वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे मेरे चैनल के साथ, मतलब मेरे साथ। तो मैंने क्या किया है, पर्यावरण की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 7th की, और क्लास 7th के जो मैंने 7 चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट कर लिए। आज क्या है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे पर्यावरण के। और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है चैप्टर 7, मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण से संबंधित क्या क्या है, तो मानव जहाँ रहते हैं तो वो बस्तियाँ हो जाएंगी, जहाँ आने जाने के लिए परिवहन का उपयोग करते हैं, और एक दूसरे तक सूचना पहुँचाने के लिए संचार का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और क्या देखेंगे, तो सही उत्तर चिन्हित कीजिए, कुछ मैचिंग है, कुछ कारण बताइए, कुछ आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो परिवहन के पहला क्वेश्चन क्या है, परिवहन के 4 प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं अगर आप लोग ही देखिए, हम क्या जाते हैं, एक बाई रोड जाते हैं, ठीक है, रोड जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सड़क मार्ग। फिर हम क्या जाते हैं, रेल से जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेल मार्ग। फिर हम जल से भी, जहाज़ से जाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, जल मार्ग हो जाएगा। और हम क्या, अगर एरोप्लेन से जा रहे हैं तो वो वायु मार्ग हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे परिवहन के साधन, 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4 प्रकार से हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। एक क्या हो जाएगा अपना, सड़क से जाने का सड़क मार्ग, रेल से रेल मार्ग, जल से जल मार्ग और वायु से वायु मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो हमने देखा था बस्तियाँ क्या होती हैं, तो वो स्थान होती हैं जहाँ पर क्या होते हैं, लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं, ठीक है। तो बस्तियाँ क्या है, ऐसे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं रहने के लिए। तो वो क्या हो जाती है, बस्तियाँ। हम सुना होगा बस्ती, अच्छा ये बस्ती मतलब ये बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो लोग रहते हैं क्यों, वहाँ घर बने, ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। सामान्य बोलचाल में जो देखते हैं ना कि बस्ती है, यहाँ पर मतलब लोग रह रहे हैं। अब ग्रामीण लोगों की क्या क्या क्रियाकलाप है, तो ये हमने देखा था कि ग्रामीण लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जो है उस पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है, कृषि आता है। तो कृषि हो गया, मत्स्य पालन मतलब वानिकी हो गया, वानिकी मतलब वंश का संरक्षण करना, उसका उपयोग करना, दोहन करना, सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। दस्तकारी क्या होता है, जो हाथ से जितने भी चीज़ें बनती हैं, बुनकर लोग या जो बनाते हैं या कुछ भी कला है, तो वो दस्तकारी में आ जाती है। और पशुपालन, तो कृषि के साथ साथ क्या कर लेते हैं, वो मत्स्य पालन भी कर लेते हैं और पशुपालन भी कर लेते हैं, वन से संबंधित कार्य भी कर लेते हैं, और कुछ क्या कर लेते हैं, संरचनात्मक कार्य भी कर लेते हैं, दस्तकारी वगैरह का, ठीक है। रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। तो रेल मार्ग तो क्या है, एक तो सस्ता है, और क्या होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, जो माल होता है ना, वो ढोने के लिए आसानी ही हो गई है। कच्चा माल जो होता है उसको ढोने के लिए, फिर निर्मित माल को ले जाने के लिए। तो अब 2 गुण क्या है, तो सबसे पहले तो तीव्रता से और क्या, कम खर्च में लोगों का आवागमन संभव हुआ है। तो कौन सा हो गया, तीव्रता और कम खर्च। रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन संभव है। रेल मार्ग द्वारा क्या होता है, तो यहाँ भरी नहीं भारी है, भारी सामान और क्या होता है, कच्चा माल भारी मात्रा में। यहाँ पर हर जगह भरी लिखा है, ये भारी कर लीजिएगा। रेल मार्ग द्वारा भारी सामान या कच्चा माल भारी मात्रा में खानों से औद्योगिक क्षेत्रों तक तथा वहाँ से तैयार माल बाजार तक, बंदरगाहों तक पहुँचाया जाता है। रेल से क्या होता है, उद्योग जो भारी उद्योग होते हैं तो उनको कच्चा माल चाहिए होता है, तो वहाँ कच्चा माल ले जाना और उद्योगों से जो निर्मित माल है उसको लाना, ये सारा काम क्या होता है, रेल मार्ग द्वारा होता है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार से आप क्या समझते हैं। तो संचार क्या होता है कि सूचना पहुंचाना होता है। तो क्या होता है, संचार क्या होता है, दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की क्या है, एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, दूसरों तक सूचना पहुंचाते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या है, संचार है, ठीक है।
जनसंपर्क के माध्यम कौन कौन से हैं, मतलब लोगों के साथ जो हम संपर्क स्थापित करते हैं तो उसके कौन कौन से माध्यम हैं। तो एक कौन सा हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविज़न द्वारा क्या करते हैं हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, जनसंपर्क माध्यम कहा गया है। क्या हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। ठीक है, फिर क्या है, हम एक कारण बताइए और कर लेते हैं। कारण बताइए, आज विश्व सिमटता जा रहा है। हमने देखा था कि जो बृहद विश्व है उसने क्या एक समाज का रूप ले रहा है। जैसे समाज में जो हमारा रहता था कि एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे के काम में आना, वो हम समाज के लोगों के साथ करते थे, उनको जानते थे। आज वही क्या है, एक विश्व समाज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो आज विश्व सिमटता जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में ये पूछ रहे हैं। तो कैसे, कारण बताइए। तो हम ये बताएंगे कि आज विश्व में क्या होता है, तो परिवहन के तीव्रगामी साधन है जिनसे कुछ ही समय में दूर दूर तक जाया जा सकता है। हम प्रातः दिल्ली से नाश्ता लेकर लंदन में दोपहर तक भोजन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने वायु मार्ग में देखा था कि जो मतलब यूरोप जाने का समय कितना है, 6 से 8 घंटे। तो हमने दिल्ली में नाश्ता लिया और लंदन में हमने वहाँ जाकर भोजन कर लिया, है ना। दोपहर का भोजन हम लंदन में कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से परिवहन कितना तीव्र हो गया है ये सोच सकते थे। जहाँ जाने के लिए हमको महीनों लग जाते थे, वहाँ सिर्फ हम 6 से 8 घंटे में पहुँच रहे हैं। तो एक हो गया सबसे बड़ा कारण परिवहन, जिससे क्या हो गई है, बड़ी दूरी भी कम समय में क्या हो जाती है, कम समय में हम उसको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, संचार हो गया। अब संचार से क्या हुआ है कि संचार के साधनों ने विश्व को समीप ला दिया है। विश्व के किसी भी कोने में होने वाला खेल हम सीधा देख सकते हैं, किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। और किसी थर्ड क्या है, तो किसी भी देश में होने वाली घटना का एक बार में तुरंत पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक संचार का माध्यम है। मतलब कि परिवहन हो गया, संचार हो गया, इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि दुनिया क्या हो रही, सिमट रही है। ठीक है, क्रियाकलाप है, ये तो कुछ नहीं है, इसको हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। जो हमारा अभ्यास है, तो क्या है, हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और अब हम देखते हैं सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा संचार साधन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमको ठीक करना है, नहीं। तो टेलीफोन के माध्यम से तो हम करते हैं बातचीत। पुस्तक के माध्यम से भी हमको क्या मिलता है, एक दूसरे के पर मतलब ज्ञान मिलता है, संचार होता है, वो सूचना मिलती है। ठीक है, और जबकि मेज के माध्यम से हमको सूचना तो नहीं मिलती है। ठीक है, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। तो हमने देखा था सबवे। और जो फ्लाईओवर होता है वो क्या होता है, भूमिगत नहीं रहता है, भूमि के ऊपर रहता है। जैसे ये रोड गई है तो इसकी जो ऊपर से बनेगा वो बनेगा फ्लाईओवर। ठीक है, एक्सप्रेस पे एक अलग चीज़ हो जाती है। थर्ड क्या है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए अगर हमको किसी द्वीप पर जाना है तो निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। जहाज का, रेलगाड़ी का, कार का। तो ऑब्वियसली जहाज का, क्योंकि द्वीप कहाँ रहते हैं। जैसे ये मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये जैसे कि अपना भारत है और यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भी क्या है, द्वीपीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम रेल से तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं है। तो हम यहाँ पर कैसे जाएंगे, तो जलमार्ग के द्वारा। जलमार्ग में क्या चलती है, तो जहाज। इसका आंसर हो जाएगा जहाज। यातायात का नेक्स्ट क्या है कि यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो पहला ही आंसर हमको दिख रहा है, साइकिल। साइकिल किसी भी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर जो 3 का, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, बनाते हैं। इंटरनेट क्या है, तो क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा में कार्य करते हैं, ये तो नहीं है। आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, नहीं। स्टिल्ट पर मकान, नहीं। इंटरनेट क्या है, तो एक संचार का साधन है। नहर मार्ग क्या है, तो नहर मार्ग के द्वारा हम क्या करते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग। क्या हमने देखा था, जो अमेरिका में नहर थी
उनके द्वारा होता है। जो झील है, नहर हो गई, उनके द्वारा ही क्या होता है, परिवहन होता है। नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो नगरीय क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पर रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि पर। सघन बस्ती क्या होता है, तो सघन बस्ती में होता है आसपास निर्मित घर होते हैं। ठीक है, कारण बताइए, हम कर चुके हैं। क्रियाकलाप क्या है, तो अपने स्थानीय क्षेत्र में एक सर्वेक्षण करें एवं देखें कि लोग अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए कितने साधनों का उपयोग करते हैं। पहला है कि परिवहन के 2 से अधिक साधन। तो ये आप देखिए, सर्वेक्षण कीजिए और पता करिए, ये मैं नहीं करवाऊंगी। ये क्या है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में आप संचार के किस साधन को प्राथमिकता देंगे। संचार की बहुत सारे साधन हैं, तो आप किस को प्राथमिकता देंगे, इसमें आपको बताना है। जैसे कि आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, फैमिली का कोई भी मेंबर ले लीजिए, वो बीमार पड़ गया है, तो आप डॉक्टर को कैसे सूचित करोगे। तो संचार के साधन हमने देखे हैं, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया और समाचार पत्र हो गया। तो आप समाचार पत्र में तो नहीं सूचित करोगी ना, टेलीफोन ही हो गया, टेलीफोन के माध्यम से ही आप डॉक्टर को सूचित करोगी कि डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है और आप आ जाइए अगर। ठीक है, फिर क्या है, आपकी माँ पुराने घर को बेचना चाहती है, आप इस समाचार को दूसरों तक कैसे पहुँचाएंगे। तो आप इस समाचार को कैसे पहुंचाएंगे, तो सबसे अच्छा होता है कि न्यूज़पेपर में उसकी क्या दे दो, जानकारी दे दो कि हमको ये बेचना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉक्स बने रहते हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रहता है, इससे लोगों को पता चलता है। या फिर हम टेलीविज़न के माध्यम से भी कर सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, लोकल चैनल होता है ना, उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेलीविज़न भी आ जाएगा और समाचार पत्र। आप अपने चचेरे भाई की विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसके कारण आप अगले 2 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे। आप अपने शिक्षक को कैसे सूचित करेंगे, ये तो आप लोग ही लिखोगे, है ना। जितनी एप्लीकेशन लिखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं वो आप लिखिए। ठीक है, पत्र बोलते हैं ऐसा, इस बोलचाल में, नहीं तो प्रार्थना पत्र। ठीक है, आपका मित्र अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क घूमने जा रहा है, आप उसके साथ प्रतिदिन कैसे संपर्क में रहेंगे। तो हम अपने मित्रों के साथ कैसे रहते हैं, न्यूयॉर्क में जैसे दूसरा देश है, तो वहाँ पर सिम तो ये वाली नहीं चलेगी, उनको कोई दूसरी सिम लेनी पड़ेगी। तो हम सबसे मेन जो थिंग्स है वो क्या है, इंटरनेट। और जो आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, तो व्हाट्सअप तो हर जगह ही चलता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको वीडियो हम लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। और इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही छोटे हैं, हमने देखा कोई भी क्वेश्चन आंसर बड़ा नहीं है, 2-2 लाइन के क्वेश्चन आंसर है। और अगर जिसने चैप्टर बहुत अच्छे से देखा है तो उसको क्वेश्चन आंसर तो पढ़ते ही आ जाएंगे। मतलब आप पढ़ोगे क्वेश्चन, अरे वाह इसका ये आंसर है, ऐसे करोगे। चलो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना साथ दिया है, यहाँ तक वीडियो देखा है, थैंक यू वेरी मच।